हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एसएस फिजिक्स क्लासेस में, जहां पर आप सभी को बीएससी सैम 1 से लेकर सैम 6 तक का फिजिक्स ऑनर्स का सारा लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी को हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स ऑनर्स का सैम 1 से सैम 6 तक का नया पैटर्न से न्यू सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कराई जा रही है और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ अपडेटेड है हमारे चैनल पे। आप जाके देख सकते हो, लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सनी तिवारी, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, और मेरा ये जो अनुमान है 2 साल का, मैं जहाँ तक बता सकता हूँ कि मैं जैसे ही जिस सभी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन आता है उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप बहुत कुछ बेनिफिट पाने वाले हो हमारे इस चैनल से। तो एक बार तहे दिल से लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर आप अपना भाई मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप आपको कोई तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी, दैट मीन्स अभी TIWARY तिवारी 476, इस आईडी से आप हमसे जुड़ सकते हो, अपने भाई को फॉलो कर सकते हो। तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत लोग इसको बहुत हार्ड समझते हैं, बट मैं इसको आज इजी बना के दिखाऊंगा। बट हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लंबा सॉल्यूशन है, बट ईजी है। लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको लेजेंडरी फंक्शन मतलब पी ऑफ मान लेते हैं। ऐसा क्या कि इसका जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको अभी हम लोग डेराइव करेंगे, इसको अभी पूरा डेराइव करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को तुम डिफ्रेंशिएट करो तो तुमको ये मिल जाएगा। ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनरल। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको प्रूव करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना दोस्त। लेट मानते हैं क्या, एक पावर सीरीज है, तो पावर सीरीज है ना, ये मान लेते हैं, लेट करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा कि y बराबर समेशन ऑफ r बराबर 0 से इन्फाइनाइट ए आर एम का एक्स का पावर m माइनस आर। यहाँ पर जान लीजिए जाइए कैसे है, तो y बराबर एक्स का पावर m ए नोट प्लस a1 एक्स का पावर माइनस 1 a2 एक्स का पावर माइनस डॉट 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 इन्फाइनाइट। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट तक ए आर एक्स का पावर m माइनस आर। इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बस ये 3 लाइन। अब देखो, अगर मैं इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स ए आर एक्स ये आ जाएगा हमारा एम माइनस आर, फिर एक्स का पावर एम माइनस आर माइनस 1। आप इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा। डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज समेशन आर बराबर 0 से इन्फाइनाइट ए आर एम माइनस आर। ये इस बार फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो फिर से m माइनस आर, यहाँ पर फिर m माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन अब यहाँ पर देखो x का पावर m माइनस आर माइनस 2, इक्वेशन 3 मान लेंगे। और नॉर्मल जो हमारा ये है उसको हम लोग इक्वेशन 4 यहाँ पर मान लेंगे। और यहाँ पर जो y का डी वाई अपॉन में डी एक्स और डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नॉर्मल पुट कर देंगे। चलो, तो नॉर्मल ये जो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे हम लोग डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स का जगह पे उसका वैल्यू जो अभी हम निकाले उसको पुट करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स के जगह पे जो वैल्यू निकाला उसको पुट करेंगे, वाई के जगह पे उसका जो वैल्यू निकाला उसको पुट करेंगे। इक्वेशन 4 मान लेते हैं, सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन आर बराबर 0 से इन्फाइनाइट ए आर एम माइनस आर माइनस 1 एक्स का पावर एम माइनस आर माइनस 2, ये मेरा इसका था वैल्यू। फिर माइनस है 2x, फिर समेशन, ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स का था, और ये हमारा y, और नॉर्मल ये हमारा इक्वेशन चलता चल रहा है। ठीक है, आपको इसको टेंशन नहीं लेना। अब इस क्या करेंगे, देखिए दोनों में समेशन आर माइनस आर बराबर 0 से इन्फाइनाइट और ए आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए कॉमन ले लिए। तो हमारा ये यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन ऐसे ही इसको फिर लिख दिए, कहीं कोई डाउट। अब देखो क्या है कि जो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक चीज़, एम माइनस आर माइनस 1 एक्स का एम माइनस आर माइनस 2, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक केस में यहाँ पर एम माइनस आर माइनस 1 आ जाएगा, है ना, और एक्स का पावर एम माइनस आर माइनस 2 आ जाएगा। इस पूरे को 1 से करेंगे तो फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ प्लस 2 और माइनस 2 ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसका एक्स का पावर एम माइनस आर आ जाएगा नॉर्मल। अब देखो माइनस टू एक्स का पावर एम माइनस आर है, देखो यहाँ ध्यान से, माइनस 2 एक्स का पावर एम माइनस आर, एक्स का पावर एम माइनस आर, ठीक है, और प्लस एन ऑफ एन प्लस 1 एक्स का पावर एम माइनस आर।
तो अब इस केस में क्या करेंगे, ये नॉर्मल वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ से जो m का m माइनस आर जो है ना, उसको x का पावर m माइनस आर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो x का पावर m माइनस आर को बाहर कर लो इस इक्वेशन से। देख सकते हो आप, ये इक्वेशन बनेगा, इससे x का पावर m माइनस आर जो है, देखो यहाँ पर जो x का पावर m माइनस आर है, इसको बाहर निकाल लो। नॉर्मल समीशन x का पावर r, समीशन r बराबर 0 से इन्फाइनाइट ए आर। यहाँ पर नॉर्मली वही हमने किया, m माइनस आर माइनस 1, x का पावर m माइनस आर माइनस 2 प्लस n ऑफ n प्लस 1 माइनस यहाँ पर देखो 2 ऑफ m माइनस आर माइनस 1 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और m माइनस आर और x का पावर m माइनस आर। अब नॉर्मल देखो क्या, इस इक्वेशन में एक चीज़ थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मेरे दोस्त समझना कि समीशन ऑफ x बार बराबर 0 से इन्फाइनाइट तक ए आर m माइनस आर माइनस 1 x का पावर m माइनस आर माइनस 2, ये हमारा नॉर्मल उसको इसे लिखा, और मैंने इसको थोड़ा सा जैसे सेपरेशन वाला मेथड होता है ना, ये वाला जो है मैंने इस दो पार्ट में इस इक्वेशन को बांट दिया। नॉर्मल इसके साथ एक पार्ट में, इसके साथ ये हो गया ये, और यहाँ समीशन इसके साथ इसको। अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड समीशन है, इसमें हम क्या करेंगे, r का वैल्यू जो है r के जगह पे 0 पुट करेंगे, है ना, और x का पावर m के कोएफिशिएंट के टर्म्स में। देखो तो हमारा यहाँ पर नॉर्मल क्या बचेगा, a r है तो a 0 हो जाएगा, n ऑफ n प्लस 1 माइनस m माइनस r है तो नॉर्मल m माइनस r है, तो यहाँ पर ये तो m बचा नॉर्मल, और m माइनस r है तो m माइनस 0 प्लस 1 तो वही m प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि a नोट जो है कभी फर्स्ट टर्म जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता मैथमेटिकल टर्म के बेसिस पे, तो a 0 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस पूरे टर्म को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो n ऑफ n प्लस 1 माइनस m ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर प्लस n और m स्क्वायर माइनस m बराबर 0। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर फिर n माइनस m बराबर 0। तो n माइनस देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही a माइनस बी के फॉर्मूला पे पुट किया, तो a माइनस बी a प्लस बी और n माइनस m। आमतौर पे n प्लस m n माइनस m दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो n माइनस m को मैंने कॉमन ले लिया, तो n प्लस m प्लस 1 हमारा, मतलब इस केस में m प्लस m बचा और यहाँ पर 1 बचा बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा एक एक करके लेते हैं। n माइनस m बराबर 0 तो n बराबर m आ जाएगा, n प्लस m प्लस 1 बराबर 0 तो n बराबर m बराबर आ जाएगा माइनस n माइनस 1। तो अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अब क्या करेंगे कि जो अब हम इक्वेट करेंगे जो कोएफिशिएंट x का पावर m माइनस 1, जब हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे 1 सेकेंड समीशन में, तो इस केस में यहाँ पर a का पावर 1, यही था सेकेंड समीशन, यही है ना। देखो एप्सिलॉन r बराबर 0 से इन्फाइनाइट ए आर n प्लस 1 माइनस m माइनस r प्लस 1 x का पावर m माइनस r। ठीक है, तो इस केस में हम r बराबर 1 पुट करेंगे, तो a1 n ऑफ n प्लस 1 m माइनस r m माइनस 1 m माइनस 1 प्लस 1 और x का पावर m माइनस 1। तो इस केस में a का पावर 1 n ऑफ n प्लस 1 m माइनस 1, यहाँ पर नॉर्मल m बचेगा, इसको हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे 0। a1 बराबर n स्क्वायर प्लस n, यहाँ प्लस n माइनस m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो ना, देख लो करके। उसके बाद देखो a यहाँ पर इक्वल टू 0 भूल गया, a1 बराबर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m बराबर 0, ये हमारा हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दो, a प्लस बी एन ए माइनस बी, तो a1 n प्लस m n माइनस m, यहाँ पर ये तो कॉमन, यहाँ पर n प्लस m दिख रहा है दोनों में, तो कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा n माइनस 1, यहाँ पर 1 बचा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, n प्लस m बराबर 0, तो n इज इक्वल टू माइनस m, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे यहाँ पर n माइनस m प्लस 1 बराबर 0 तो n बराबर m प्लस 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस केस में a1 को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो फाइंड द रिलेशन इन सक्सेसिव कोएफिशिएंट्स और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स x का पावर m माइनस r माइनस 2 टू 0। हम लोग क्या करेंगे, r के जगह पे इस बार r प्लस 2 रखेंगे इन सेकेंड समेशन। तो यहाँ पर इस केस में क्या देखने को, ये तो मेरा पूरा वही समेशन था, इक्वेशन था पूरा इसका, ये सेकेंड समेशन।
तो अब इस केस में यहाँ पर हमारा m माइनस आर माइनस 1 ए आर नॉर्मल। अभी देखो यहाँ पे m माइनस आर माइनस 2 है, ठीक है। देखो इस केस में यहाँ पर नॉर्मल हम सेकेंड समेशन को लेंगे, सेकेंड समेशन पे सॉल्व करेंगे। n ऑफ n प्लस 1 माइनस m माइनस आर माइनस 2 नॉर्मल। देखो r के जगह पे अगर हम r प्लस 2 रख दे तो यहाँ पर देखो सिंपल है, नॉर्मल है, उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। m माइनस आर और ए आर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में नॉर्मल सेकेंड समेशन, जो सेकेंड समेशन है ना हमारा, यहाँ पर देखो उसका नहीं, यहाँ है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखो इस इक्वेशन में r के जगह पे r प्लस 2 रखना है नॉर्मल। अभी फिलहाल जानो कि ये हमारा एक समेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा, ये जान लो। m माइनस आर माइनस 1 ए आर और n प्लस यहाँ पर सेकेंड समेशन में पुट कर दो, ठीक है। m माइनस आर माइनस 1 ए आर हमको सेकेंड समेशन में पुट करना है। n ऑफ n प्लस 1 m माइनस आर माइनस 2 और m माइनस आर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि r के जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, r प्लस 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस, तो r माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर नॉर्मल तुम्हारा देखो इसको लोगे सेकेंड समेशन को, इसको सॉल्व करेंगे। n ऑफ n प्लस 1 माइनस m माइनस आर माइनस 2 माइनस m माइनस आर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। n ऑफ n प्लस 1 माइनस m माइनस आर माइनस 2, यहाँ नॉर्मल ये हम ले लिए इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये मेरा हुआ एन स्क्वायर, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये आ जाएगा m माइनस आर माइनस 2, यहाँ पे आ गया। अब ये नॉर्मल देखो m माइनस आर माइनस 1 2 है, ठीक है ना। यहाँ m माइनस आर माइनस 1, तो नॉर्मल यहाँ देखो n स्क्वायर माइनस, देखो ये इसको ले लो और इसको ले लो। माइनस 2 को अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें, माइनस 2 को अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें, माइनस 1 तो हो सकता है। इसको लो और इसको लो, तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह करके हो जाएगा। तो इसको लेके और इसको लेके इसका होल स्क्वायर माइनस m माइनस, देखो माइनस m माइनस आर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n। सिंपल है, आप थोड़ा सा इसको देखो, दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। m माइनस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ओ शिट सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये कर लेना। अब देखो m लेट मान लिया इसको, तो n माइनस n स्क्वायर और माइनस m माइनस आर माइनस 1 माइनस n। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो m माइनस आर माइनस 1 प्लस n, m माइनस आर माइनस 1 माइनस n, m माइनस आर माइनस 1 प्लस n। इसको इक्वेशन 7 मान लिया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे हम 7 को 6 में, तो हमारे ये इक्वेशन बन जाएगा। और नॉर्मली उसको अरेंज कर दो, हमारा a माइनस ए आर प्लस 2 है, इसको इक्वल टू के दरबेज के नॉर्मल इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देख लेना कि m माइनस आर माइनस 1 अपॉन में m माइनस आर माइनस 1 प्लस n, m माइनस आर माइनस n माइनस 2। आप देख लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दो केस देखेंगे। पहला कि m के जगह पे n पुट करेंगे, तो m माइनस आर है तो n माइनस आर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से सॉल्व कर लोगे। टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा क्लासेस को थोड़ा सा ये देखना है, मे बी 12th है 11th है, सबका भी क्लास लेना है। तो आप देखो m के जगह पे n पुट करेंगे तो n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 प्लस n और n माइनस आर माइनस n माइनस 2। तो n प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस n ऑफ माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1, और यहाँ भी माइनस होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखो माइनस n ऑफ माइनस आर, यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब r बराबर 0 अगर हुआ तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, ए आर प्लस 2, a2 क्या हो जाएगा मेरा, r बराबर अगर 0 हुआ तो ये a2 हो जाएगा, और माइनस n अब यहाँ माइनस n माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, और यहाँ पे 2 बचेगा, r 0 हो गया तो इंटू ए नोट। तो यहाँ पे देखो केस, यहाँ r बराबर 2 माने तो यहाँ पर मेरा a का पावर 4 हो जाएगा, n माइनस 2 n माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 2n माइनस 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, यहाँ पे a का पावर 4, तो वहाँ पर वही कुछ सिंपल है, यहाँ हमारा इसको सॉल्व कर सकते हो, देख लो ऐसे। अब यहाँ देखो अगर r बराबर 1 हुआ तो a का पावर 3 और n माइनस 3 n माइनस r 4
और 2n-2 यहाँ 3 A1। तो A3 का वैल्यू 0, A5 का वैल्यू और A7 का वैल्यू सबका तुमको 0 ही देखने को मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना, मतलब कि ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, आपको 0 ही मिलेगा। अब सीरीज सॉल्यूशन में देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें y बराबर समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट और ए आर एक्स का पावर n माइनस आर, यहाँ पे n पुट करेंगे सीरीज सॉल्यूशन में, तो ए नोट एक्स का पावर n, A1 एक्स का पावर n माइनस 1, A2 एक्स का पावर n माइनस 2, A3 एक्स का पावर n माइनस 3 डॉट 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 डॉट। ये A1 A2 A3 ये तो ख़त्म है यहीं पर क्योंकि 0 है। नॉर्मल ए नोट एक्स का पावर n माइनस n माइनस 1, 2 n माइनस 1, ये नॉर्मल इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल इसका सबका वैल्यू आपको मिलेगा 13.5 से डॉट 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 2n-1 अपॉन में n, ये नॉर्मल वैल्यू मिलेगा लेजेंड्री इक्वेशन का।